नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। एक बार फिर से एक बात करेंगे हम पहलगाम आतंकी हमले की। फिलहाल पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई से डर से कांप रहा है। पाकिस्तान को आशंका है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान में खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को अनाज का भंडार करने का आदेश दे चुका है। और इतना ही नहीं, पीओके में सैकड़ों मदरसों को फिलहाल बंद कर दिया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, जिसके बाद से पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। वो दुनिया भर के देशों के सामने इस वक्त गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एनआईए जांच आगे बढ़ रही है, ये साबित होता जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी फौज और आईएसआई इस हमले के पीछे है, जिनके इशारे पर आतंकियों ने पहलगाम हमला किया। वहीं इसी बीच कुछ बड़ी खबरें भी सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करवा दें। जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकी एक बार फिर से, जहां पर सिंधु जल संधि का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं, ये ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया। साथ ही उसने ये भी कहा कि सिंधु नदी पर कोई निर्माण हुआ तो हम सीधा हमला बोल देंगे। और इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान इस वक्त किस तरह से बिलबिला रहा है, क्योंकि ये कुछ तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के इस पूरे कायराना हरकत के बाद जो अब तक अपडेट यहां पर भारत सरकार की तरफ से ली गई है, वो किस तरह से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकी, जहां सिंधु जल संधि का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं है, ख्वाजा आसिफ ने कहा। साथ ही ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिंधु नदी पर कोई निर्माण हुआ तो हमला बोल दिया जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान इस वक्त बौखलाहट में है, लगातार बिलबिलाहट वाली जो तस्वीरें हैं, जो रिएक्शन है, वो लगातार पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वो खुद तो अपने परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है, उनको लगातार मुश्किल में डाल रहे हैं। और अब एक बार फिर से ये गीदड़ भभकी सामने आई है पाकिस्तान के हुक्मरानों की, जहां ख्वाजा आसिफ ने कहा कि निर्माण हुआ तो हम हमला बोल देंगे। हालांकि पाकिस्तान की अभी इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत पर हमला बोल सके, क्योंकि अब तक 4 बार युद्ध हुए और चारों युद्धों में भारत ने यहां पर पाकिस्तान को हराया, जहां पाकिस्तान की सेना ने भारत की सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। माफी मांगी जा रही थी उस दौरान, लेकिन पाकिस्तान अपना इतिहास भूल चुका है। जहां पर पाकिस्तान को यहां पर सही कदम उठाने चाहिए थे या फिर किसी तरह से बातचीत करनी चाहिए थी, आतंक के रास्ते को छोड़ना चाहिए था, वहां पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी का एक और बड़ा उदाहरण सामने आ गया। जहां सिंधु नदी पर हमला हुआ तो निर्माण हुआ तो हमला बोल दिया जाएगा। यह पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और इस बीच पहलगाम हमले से ही जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां हाशिम मूसा और उसके साथी अभी भी कश्मीर में मौजूद हैं। सूत्र ये बता रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी कि अल्पाइन क्वेस्ट ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं ये आतंकियों के घने जंगलों में छिपे होने का शक यहां पर जताया जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट, जहां आपको बता दें कि मूसा, जो कि इस पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है, वो अभी फिलहाल कश्मीर में ही मौजूद है। ये कुछ इनपुट सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि अभी मूसा अल्पाइन क्वेस्ट ऐप चला रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। और उसी के आधार पर लगातार जो सुरक्षा बल हैं, उनकी तरफ से कोशिश की जल्दी से हाशिम मूसा और जो भी इस पूरे हमले में आतंकी हैं, वो यहां पर सुरक्षा बलों के हाथ लग जाएं। इस बीच एक और बड़ी खबर यह मिल रही है, जहां पर पहलगाम अटैक के बाद भारत का बड़ा एक्शन। पाकिस्तान से आने वाले सामानों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया है कि इस बैन से किसी को छूट चाहिए तो सरकार से परमिशन लेनी होगी। यानी कि डिप्लोमेट तरीके से कई बड़े एक्शन लिए जा रहे थे और आगे लिए भी जाने हैं, लेकिन अब इंतजार हर किसी को सैन्य शक्ति का है। सैन्य शक्ति के आधार पर कब वो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब इस बीच आयात निर्यात को लेकर भी एक बड़ा एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिया गया। पाकिस्तान से जो सामान आते थे, अब फिलहाल वो निर्यात नहीं होंगे। भारत सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, जहां पहलगाम अटैक के बाद भारत का एक और बड़ा एक्शन, जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आदेश जारी हुआ है। मैनेजमेंट ने कर्मचारियों से कहा कि ये इस वक्त बेहद मुश्किल वक्त है, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए काम रुकना नहीं चाहिए। तो बड़ी खबर, जहां लगातार भारत सरकार की तरफ से कई बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। इस बीच मैनेजमेंट ने कर्मचारियों से कहा कि ये वक्त बेहद मुश्किल है और ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षाओं को देखते हुए काम रुकना नहीं चाहिए। जहां पर कर्मचारी
कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। पहलगाम अटैक के बाद भारत का यह बड़ा एक्शन, जहां आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश के जबलपुर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में यह आदेश जारी हुआ है। हालांकि जो तमाम अपडेट्स हैं, इनपुट्स हैं, लगातार इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई मिल रहे हैं, जिसकी तहकीकात यहां पर एनआईए की तरफ से की जा रही है। और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही आरजू काजमी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उमर गर्दाजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत के सिन्हा जी, मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी सर, चूंकि भारत सरकार की तरफ से पल पल में कई बड़े अपडेट और एक्शन लिए जा रहे हैं, और इस एक्शन से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो बिलबिलाहट है वो लगातार देखने को मिल रही है, और वो देखने को इस वजह से मिल रही है क्योंकि पाकिस्तान से कई रिएक्शन सामने आ चुके हैं। साथ ही देखिए किस तरह से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तानी सेना कर रही है। रितु, जय हिंद और गुड आफ्टरनून। एंड ये पाकिस्तान से जो हमारी आरजू हैं, उमर हैं, उनको भी मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। देखिए, जो इस बार हम लोगों ने किया है, पाकिस्तान के साथ कभी नहीं किया, क्योंकि हमारे इनकी जो करनी थी, जितना भी इन्होंने कर सकते थे, उसका पूरा घड़ा अब संहार जो हो रहा है वो चौतरफा है, और चौतरफा नहीं, मल्टी डायरेक्शनल इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने बहुत समय दिया, और पहलगाम के अंदर में जो निर्मम हत्या है, जघन्य अपराध है, और जो डिवाइड करना चाहते हैं, ये जो खेल रहे हैं आसिम मुनीर, जिसमें आरजू काजमी शामिल नहीं है, पाकिस्तान के 25 करोड़ जनता के बहुत लोग शामिल नहीं, मगर वहां के जो हुक्मरान है जो कर रहे हैं, और उसके ऊपर में जो हमारा हो रहा है, आप देख ही रही है ना। आपने अभी बहुत बड़े बड़े खबर चलाए हैं कि हमारी जो नेवल है, एयरफोर्स है, और आर्मी जो करेगी वो हम लोग अभी कर भी नहीं रहे हैं। उसके पहले वो छटपटाहट से वो एक जंपिंग जैक हम कहते हैं, एंड दैट इज द स्ट्रेटजी। वही स्ट्रेटजी वाटर वॉरफेयर हमारे मिलिट्री डॉक्ट्रिन का बहुत बड़ा हिस्सा है। ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली हम इसको यूज करने के पक्ष में रहते हैं, और हमारी प्लानिंग होती हैं। सबसे बड़ा यदि लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि हम ये नहीं चाहते, भारत ने तो बहुत मौका दिया ना ऋतु, बहुत, बट अभी तो हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, और मुझे ये पता है कि पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, आरजू हैं, शी इज ए वेरी सीजन्ड एंड बैलेंस्ड पत्रकार। मैं उमर के साथ साथ पहली बात बताऊं, जो रेटरिक ये ना करें, जो ये कहते हैं कि हम बम फोड़ देंगे, आधा किलो 1 किलो ये कर देंगे, हम लड़ाइयां, अभी तो और सारे इररिस्पॉन्सिबल पीपल वो शोकेसिंग करना कि हम फील्ड फायरिंग रेंज में एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनकी एक एक डिवीजन। और ऋतु, आपको एक ही छोटी सी बताओ, पीओके में इन्होंने 2 डिविजन भेजे हैं, 10 कोर कहाँ लगाया है, इनके जो स्ट्राइक नॉर्दर्न स्ट्राइक कोर है कहाँ इन्होंने, तो हमारे कुछ करने से पहले ये जो होती है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और ये लोग जो करते हैं ना कि हमारी ये आतंकी हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है, उनका तो इन्होंने कर लिया। अब उसकी जो ब्रह्मास्त्र है, जो पलटवार है, अब आने वाले लोग देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आरजू ऐसे लोग अपने पाकिस्तान के लोगों को अपनी आह्वान दें कि एक ही तरीका है, इससे पूरे के पूरे आतंकवाद का जो हमारे पास मोस्ट वांटेड है उन्हें दीजिए। दूसरा, हमें इंस्पेक्शन करने का मौका दें, और ये जो न्यूक्लियर डीन्यूक्लियराइजेशन हमारी मेजर एम भी है कि हम इनको डीन्यूक्लियराइज करेंगे, क्योंकि ये हाथ में, बंदरों के हाथ में अस्तूरा नहीं दिया जाता है। ठीक है सर, चूंकि पाकिस्तान बिलबिला रहा है और आपकी तरफ से भी कई बड़ी और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, जो कि कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद जाहिद जी सिद्दीकी जी। सर, बहुत स्वागत करती हूं आपका भी हिंदी खबर में। और शुरुआत इसी सवाल के साथ कि पाकिस्तान की जो बौखलाहट भरी तस्वीर और जो रिएक्शन है वो लगातार सामने आ रहे हैं, ये महज बिलबिला रहे हैं, या फिर जो भारत सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है उसको लेकर एक डर है कि कभी भी आक्रमण हो सकता है, कभी भी युद्ध हो सकता है? थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ख्याल है कि इस बारे में बहुत जिक्र हो चुका है, बहुत तवील चर्चा हो चुकी है दोनों तरफ से। अभी हमको गौर ये करना चाहिए कि क्या होने वाला है और क्या होगा। भारत सरकार ने
जो राजनीतिक फैसले किए हैं, जो पॉलिटिकल डिसीजंस लिए, वो बिल्कुल ठीक है और वो ले चुकी है। अभी बाकी रह गया है, दैट इज मिलिट्री एक्शन। तो मेरा ख्याल तो ये है कि जो हमारी भारतीय सेना है वो बहुत बेहतरीन है किसी भी पैमाने से पाकिस्तान आर्मी से। तो उससे मुकाबला करना अपने आप को जलील करने वाली बात होती है। वो नहीं, वो बिल्कुल नहीं करूंगा कि हमारा इक्विपमेंट प्रोफाइल क्या है और उनका क्या है, उनके न्यूक्लियर कैपेसिटी क्या है, हमारी कितनी, आई विल नॉट डू दैट। मगर मेरा ख्याल ये है कि अगर ये नेशन टू नेशन थ्योरी पे बना हुआ था, तो आई सजेस्ट नाउ दिस टाइम हैज कम, वी मस्ट मेक अ फोर नेशन थ्योरी, disintegrate Pakistan in a smaller four states. You see, Balochistan, Punjab, Sindh, and the Gilgit area, the POK area. POK, we will take it. Now the point is simple. Denuclear, जैसे अभी बताया हमारे जनरल साहब ने, denuclearization of the Pakistan is the aim of not only India, is the aim of the most of the Western world. You see, so now four nation theory, it is beneficial to us that Pakistan lacks the strategic depth that is from Afghanistan. They also know. Just imagine a case where Afghanistan, there is an attack on Pakistan from Afghanistan, and there is attack from our side, east, west, and the naval takes it from the south also. Which direction can they survive? It's foolish to talk their might and their capability. You see, it is just wait and watch. Whatever happened is happened. And now it's a time for counteraction. अब बिल्कुल इस बार काउंटर एक्शन की बेहद जरूरत है और अभी उसका ही इंतजार किया जा रहा है। लौटूंगी मैं आप सभी मेहमानों के पास। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां अताउल्ला तरार का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। भारत सरकार की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट भारत सरकार की एक्शन को लेकर, जहां अताउल्ला तरार का एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया है। पहलगाम अटैक के बाद भारत का यह बड़ा एक्शन, जहां पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं जिनका एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। भारत ने शुक्रवार देर रात यह बड़ा एक्शन लिया। आपको बता दें कि तरार ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले का दावा किया था। भारत ने शुक्रवार को ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टा अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया था। इससे पहले तकरीबन 16 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए थे और कई पाकिस्तानी अभिनेता अभिनेत्री हैं जिनके यूट्यूब और इंस्टा अकाउंट को भी यहां पर भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया था। अब इस बीच हुक्मरानों की बारी है, जहां पर लगातार यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। आरजू काजमी जी, आपके पास आऊंगी। भारत सरकार की तरफ से लगातार कई बड़े एक्शन यहां पर लिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं इन एक्शन के, वो तो वाकई में हास्यास्पद है। कोई यहां पे बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भाई अगर सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाएगा तो खून की नदियां बहा देंगे। अब तो उनकी तरफ से माना गया है कि आतंकवाद को पनाह यहां पर दी गई है इतिहास में, यानी कि आतंकवाद का जो यहां पर सरजमी या फिर सरप्रस्त कहे, वो तो पाकिस्तान ही रहा। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बात की कि ट्विटर अकाउंट्स और यूट्यूब बैन किए गए हैं या ब्लॉक किए गए हैं भारत में, वो तो ना सिर्फ ये कि हमारे जो कह लीजिए मंत्री हैं या जो मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ साथ कई जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स के भी ब्लॉक हुए हैं। यहाँ तक कि मेरा भी ब्लॉक कर दिया। हालांकि मैं तो एक तरह से बैलेंस बात कर रही होती हूँ, लेकिन मेरा ट्विटर अकाउंट भी कल ब्लॉक कर दिया गया है भारत में। तो ये चीजें तो खैर चला करती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कि जो हमारे जो लोग बात कर रहे हैं, यानी जो हमारे पॉलिटिशियंस या चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, ये एक पॉलिटिकल रैली में बात कर रहे थे। और जब पॉलिटिकल रैली में बात की जाती है तो ये लोग कुछ इसी किस्म की बात करते हैं। सेना साहब जानते होंगे कि जिस वक्त हिंदुस्तान के साथ कोई भी इशू नहीं था, तब भी शेख रशीद साहब पाव पाव के बम है हमारे पास बताया करते थे। तो हमारे पॉलिटिशियंस तो हमेशा से इसी किस्म की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त बात सारी ये कि इस वक्त मैच्योर तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है और पाकिस्तान को चाहिए कि भारत से बात करे। और उसके बाद हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ टेरर कैंप्स नहीं है, हमारे यहाँ टेरर कैंप्स बिल्कुल मौजूद है और कई लोगों को सपोर्ट भी किया गया है यहाँ पे, चाहे वो हाफिज सईद हो या दूसरे लोगों, उनके ऊपर यकीनन पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए और भारत के साथ मिलकर इस चीज को, क्योंकि अब हमें खुद भी नुकसान हो रहा है। अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो उससे हमारे पड़ोसी भी खुश रहेंगे और हमें भी जरा लेकिन आरजू काजमी जी, इतना कुछ हो चुका है भारत पाकिस्तान के बीच में, इतना तनाव पैदा हो चुका है कि लगातार आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत को अंजाम दिया गया। आपको लग रहा है कि अब बात करने का समय है? देखिए, कहीं तो इस चीज को रोकना होगा ना। अब सिर्फ मेरी या किसी और जर्नलिस्ट की बात नहीं है। अब अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर उठकर ये कहेंगे कि जी हम लोग तो 30 साल तक सपोर्ट करते रहे मिलिटेंट्स को, या बिलावल भुट्टो कहेंगे कि पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, जो उन्होंने स्काई न्यूज को अपना इंटरव्यू देते हुए कहिए, तो इसका मतलब है वो मान रहे हैं
इससे पहले सिर्फ हम लोग कहा करते थे, तो हमें तो बहुत बुरा भला ही बोला जाता था कि जी ये देखो, ये जो है वो प्रो इंडिया बात कर रही है। लेकिन अब ये लोग क्या बात कर रहे हैं, भी तो वही कुछ बता रहे हैं। तो अगर ये मान गए तो मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं पे हमें जी शुरुआत करनी चाहिए हाँ कि हमारे यहाँ से इन चीजों को रोका जा सके। ठीक है। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आप सभी मेहमानों के पास लौटूंगी मैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि सेना पाकिस्तानी सेना की पीओके में ट्रेनिंग, जहां पीओके के सुधनोती इलाके में हथियारों की ट्रेनिंग हो रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो आवाम है या जो आम लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। अब पाकिस्तान की बौखलाहट कुछ उस तरीके से बढ़ चुकी है, पाकिस्तान का डर कुछ उस तरीके से, जहां पर उनकी सैन्य शक्ति यहां पर खत्म हो चुकी है। लेकिन अब आम जनमानस जो पाकिस्तान की आवाम है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो लगातार बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सुधनोती पीओके खौफजदा पाक आम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये वो तस्वीरें, ये वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो कि बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें आपको बता दें कि आम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कैसे बंदूक चलानी है। साथ हुए क्योंकि देखिए अब पाकिस्तानी जो आर्मी है, पाक आर्मी की तरफ से आम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे में एनआईए की जो शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई उसमें पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और लश्कर की मिलीभगत से हमला हुआ, ये सामने आया। अब पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, सबूत दे। अब और इससे ज्यादा क्या सबूत दिया जाए पाकिस्तान को? सवाल मेरे से है जी सर। हाँ देखिए, हमने तो बड़े बड़े डोजियर दिए, बड़े बड़े डोजियर, और हमको हाफिज सईद पे, यदि आप देखें मौलाना मसूद अजहर पे, सैयद सलामुद्दीन में, और जितनी तंजीमें हैं उनके हमने इनको डोजियर दिए। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री गए थे पाकिस्तान में बिना बुलाए, और उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा एक कदम लिया था, साहसिक कदम, जा करके नवाज शरीफ से भी मिलने गए। और उसके बाद जैसे ही आए, पठानकोट अटैक आपको याद होगा दिसंबर में 2015 में, और हमने उस समय भी आईएसआई के लोगों को बुलाया कि आओ देखो कि आपने क्या कारनामे किए हैं। तो ये होता है एक रिस्पॉन्सिबल देश का एक एक टॉलरेबल उसका थ्रेशोल्ड है कि हमने बुलाया कि आप आइए देखिए, मगर इन्होंने माने नहीं, इन्होंने उरी किया। उसके बाद आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और अभी की स्ट्राइक जो आप देखेंगे, तो पाकिस्तान की जो फितरत है, और आरजू ऐसे लोगों की संख्या वहां बढ़ रही है। 25 करोड़ में से काफी लोग, यंग जनरेशन इसको समझ रहे हैं कि भाई देखो, ये जो हम लोगों ने 89 में, ऋतु आपको याद होगा 1989 में जब जियाउल हक साहब पूरे जो जिहाद का एक कॉन्सेप्ट लेके आए, रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी, इसके पहले नहीं थी। मैं 1996 की बात कर रहा हूं। उस समय भी मैं एक यूएन मिशन में टीम लीडर था। पाकिस्तान के काफी ऑप्शन मैंने ये काम किए हुए हैं, चाइना के को काफी लोग काम करते थे, मगर उनका ये कहना था कि हमारे पूरे फौज के अंदर में बहुत बड़ा डिवाइड है, वो प्रोग्रेसिव होंगे, वो नहीं चाहते थे कि कहीं पर भी। और ये जो 2 नेशन थ्योरी को ला करके इस तरह खड़ा करना, 2 नेशन से 3 नेशन, तो इन्होंने हमें दिया मौका नहीं दिया, हमें कंपेल किया कि आप बनाइए, जो आप ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश। आज वो इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई 89 में कि हम आपको 1000 कट देंगे, हम कुछ भी हो जाए हम भूलेंगे नहीं। और उस स्ट्रैटेजी के तहत इन्होंने पहलगाम, उसकी लास्ट नेल है पहलगाम। अब जो वॉर हुआ है, ऐसी दुनिया वॉर देखेगी निश्चित तौर पर सर आपकी बात से पूरी तरह से सहमत। और देखिए पुलवामा अटैक तो कोई भूला भी नहीं था, उसके बाद ये पहलगाम आतंकी हमला आ गया, जिस पर अब भारत सरकार निश्चित तौर पर एक्शन लेगी, भारत चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में उमर जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उमर जी, अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर साफ देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अब आम जनमानस, यानी देखिए पाकिस्तानी आवाम को ये सिखा रही है कि गोलीबारी कैसे करनी है, बंदूक कैसे चलानी है। इतना डर हो गया क्या पाकिस्तान में अब? बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का। मैं यहाँ पे आरज़ू काज़मी की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करूंगा।
कि वाकई में हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें मारी में ऐसी हुई हैं, जिस तरह का जब जनरल साहब ने भी जिक्र किया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब उस वक्त पाकिस्तान में आए, बगैर वीज़े के, बगैर दावत के आए और आगे यहाँ से चले भी गए। तो ये यहाँ पे हमारी एक बहुत बड़ी सफारती नाकामी थी। दूसरी बात, हमारे जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो इस वक्त अगर हम देखें तो उससे मैं अभी बात नहीं करूंगा। बात अगर देखी जाए इस वक्त जंगी हाल बनाई जा रही है। एक सेकंड भारत उमर साहब आपने क्या कहा कि हमारे प्रधानमंत्री आए थे और चले भी गए, हमने जाने दिया, ऐसे कुछ कहा आपने शायद? अभी नहीं, जाने नहीं दिया, बगैर वीजे। देखें, आप क्योंकि समझते हैं एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती क्या है। आपका प्रधानमंत्री जब यहाँ आया था 2014 में, मोदी जी ने बुलाया था, वीजा लेके आया था वो? आपको मैं नरेंद्र मोदी जी की किस बात तरह कर रहा के हूँ। पत्रकार है मेरे भाई? 2014 में नवाज शरीफ यहाँ आया था, मैं बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ ने अभी जिस पिछले तरह साल से आया नरेंद्र था, मोदी, तो वीजा लेके आया था क्या वो? क्या बातें कर आप बोलते हैं? देखिए, ये तो फिर सीखिए, आपकी रितु से नाकामी है ना, सीखिए, ये तो आपकी नाकामी कुछ है। आप अगर आपने आरजू बगैर काजमी वीजे से के सीखिए। आप क्या पाकिस्तान बातें के कर रहे खिलाड़ियों हैं? को आने दिया। क्या 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 मेरी बात आप सुने क्या ना। कहना आप चाहते हैं कि मोदी जी आए, हम जाने दे दीजिए वहां से? अरे भाई, हमारा जाने अभिनंदन नहीं को दे तो दिए। रोक नहीं पाए आपने आप। मेरी पूरी बात वो नहीं तो सुनी। गया था, जनरल साहब, आप आपके मेरे F-16 को हौसला मार रखें। गिराया आप था, एक आर्मी के अफसर मार रह गिरा चुके हैं। करके अब पूरे आप मेरी बात पाकिस्तान सुने। के आप अंदर शेर की तरह देखिए, मेरी चल के बात सुनिए आया ना। था। देखिए जनरल उमर, साहब, यदि बात तो सुन गलत लेना। बात आप करेंगे, बात तो सुन अच्छी लें। बात आपने शुरुआत की है तो उसको करें, सीखें आरजू ठीक है काजमी के से, सिन्हा जी, मैं वही ठीक है बताने की सर, कोशिश कर रहा हूँ। आप ठीक है समझने सर, की लौट कोशिश एक नहीं बार कर उमर रहे जी हैं। अपनी बात मैं कंप्लीट ये कीजिए कह रहा जल्दी हूँ से। कि मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। एक तरफ भारत की तरफ से जंग की धमकियां हैं। 9 दिन से धमकी नहीं यहाँ है पे ये, है भैया, इंतजार तो किया जा रहा है। धमकियां नहीं है, ये हो रहा है। सर, पानी भारत रुक की गया तरफ से तो आपका, अभी ये कहा क्या ही कर नहीं देंगे गया है आप? कि अच्छा, भारत मैं आपको अटैक करेगा या आप जंग मेरी करेगी। बात तो सुन सिर्फ लेना। अभी आप भारत मेरी के बात लोग सुन कह लेना। रहे हैं आपको कि ये भाई हमें बताना बदला चाह रहा हूँ चाहिए। जिस आपने तरह कहा से कि हमारे जहाँ पे 26 से टेररिस्ट 27 तैयार किए जा मासूम रहे लोगों हैं को या फिर आतंकियों ने अपना जहाँ पे निशाना बनाया, लोगों को उसका बदला चाहिए हमें। भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल अटैक की बात नहीं सामने आई। आप पहले इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, आप उनको सबसे पहले ठोस सबूत तो प्रोवाइड करें। जैसे आपने कहा कि एनआईए की रिपोर्ट अरे आएगी और साहब, उसमें आप ये चीजें सर, पहले आप आप पाकिस्तान के सबूत बारे में आपके पास। सोचिए। पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं। पाकिस्तान की नौबत ये आ गई है कि वो कटोरा लेके दूसरे देशों से भीख मांग रहा है कि भैया देखिए भारत किस तरह से अटैक कर देगा हम लोगों पे। लॉटरी में आप लोगों के पास एक बड़ी खबर, जहां भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच एलओसी पर फायरिंग हो रही है। पाकिस्तानी सेना लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रही है। वहीं कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में फायरिंग की जा रही है। लगातार 9वें दिन सीज फायर वायलेशन हुआ है, जहां भारतीय सेना पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि एलओसी पर इस बीच तनाव की जो स्थिति है वो मौके पर देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी सेना लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रही है। और ऐसे में के सिन्हा जी, आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए पाकिस्तान कभी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ सकता, ये पूरी दुनिया को पता है। क्योंकि अब तो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे देश भी ये कहने लगे हैं कि भैया अब भारत को इस पूरे मसले पर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को तो छोड़िए, आतंकवाद पाकिस्तान से खत्म हो सके। लेकिन पाकिस्तान ही नहीं चाहता, आतंकवाद को खुद पनाह देकर बैठा हुआ है। देखिए, ये जो इन्होंने एक्सटेंशन किया 7 अक्टूबर 2023 में, जो आपने देखा था वेस्ट एशिया में हुआ था, जो हमास के गुर्गों ने, और वही गुर्गे यहीं पर आए थे, उसका पूरा प्रूफ पूरी दुनिया देख चुकी है। और यहीं पर से बैठ के, पीओके की धरती से बैठ करके इन्होंने अभी जो अनलिस्ट किया है। तो देखिए, पूरा विश्व आज ये मान चुका है कि जो आतंकवाद में केवल जिहाद, जिसमें हमास, हिजबुल्ला, हुती और पाकिस्तान के ये सारे तंजीम, बहुत लंबी उसमें आप हिजबुल मुजाहिदीन कह दीजिए, जैसे मोहम्मद कह दीजिए, लश्कर तौयबा कह दीजिए, उसके अलावा एक बड़ी लिस्ट है। और उसके प्रॉक्सीज भी हैं, उसके प्रॉक्सीज हैं जैसे टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपीएफ। तो ये सारे चीजें इनको बताने की अब कोई जरूरत नहीं। अब आप कह रही हैं कि पूरा विश्व में, कल ही आपने अमेरिका के जो ट्रंप के स्पोक्स पर्सन, वो कहते हैं, ये ट्रंप ने कहा है कि इफ वी हैव टू फिनिश दिस, और केवल इसकी पूरी काबिलियत कुर्रत रखता है तो वो इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडिया रखता है कि हम पूरे धरती से, जो इन्होंने जिहादी और एपी सेंटर ऑफ उसका है वो पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान यदि नहीं करता है तो जैसे मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, कर्नल साहब ने अभी बताया, और वो है, देखिए भले ही उनके नाम के अंदर में कुछ दिखता हो, वो है, वही हमारे ब्रिगेडियर उस्मान है, वही हमारे हामिद हैं। ये लोग
इनसे इनको देखिए, पत्रकार बैठे हैं, उनके मन में कहीं शंका है, आरजू के मन में कोई शंका नहीं है। तो देखिए जो रिट्रीब्यूशंस हैं, ये 2 नेशन थ्योरी, तो उन्होंने कहा कि 4 नेशन थ्योरी, मैं तो कहता हूं 8 नेशन थ्योरी आ जाएगी, क्योंकि आप केवल ये बलूचिस्तान अलग नहीं होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग नहीं होगा, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे पास मिलके आएंगे। और मैं कहता हूं उससे भी अच्छा, यदि ऋतु आप सुनना चाहती हैं तो 1 नेशन थ्योरी है, क्योंकि 2 नेशन थ्योरी के अगेंस्ट में मैं रहा हूं। ये समय आया है, यदि अमेरिका ग्रीनलैंड की बात करता है, पनामा की बात करता है, यूक्रेन में जाकर के वो अपना बलूचिस्तान में वो बात कर रहा है कि इनके जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो हमें चाहिए। बिल्कुल सर, और देखिए अब तक जितनी भी चीजें सामने आई है, चाहे भारत सरकार या फिर पाकिस्तान के बीच में हो, लेकिन अब तक ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान डर रहा है और डर के साए में वो जी रहा है। अब आने वाले समय में वो इंतजार यही कर रहा है, क्योंकि अब सिर्फ उंगलियों पे यहाँ पर नंबर गिने जा रहे हैं कि कब यहाँ पर अटैक कर दे, क्यों तभी तो रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है यहाँ पर, चाहे उनके पूर्व मंत्री हो या मंत्री, और ये कहा जाता है कि 24 से 36 घंटे में अटैक हो जाएगा। लेकिन अभी पाकिस्तान को थोड़ा इंतजार करना होगा उस चीज के लिए भी। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, क्योंकि समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।